आणि दुसऱ्या राऊंडचा पहिला सामना सुरू होतोय तो संजय 11 जयसिंगपूर विरुद्ध हिंदुस्थान कुर्ची. संजय 11 जयसिंगपूर यांनी टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे. फलंदाजीसाठी हिंदुस्थान कुर्ची यांच्याकडून ओपनिंगसाठी गेलेला आहे तो मुशेद, आणि ज्यांनी जोरदार अशी फलंदाजी केली ती मागच्या मॅचमध्ये सईद. मागच्या सामन्यामध्ये झालेला कोल्हापूर विरुद्ध लालसा यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरलेले आहेत ते नितीन माटुंगा यांनी 15 चेंडूमध्ये 47 धावा केलेल्या आहेत. त्यांनी टॉस बॉक्स जवळ यायचं आहे नितीन माटुंगा यांनी. गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक घेऊन येतोय आपल्या सामन्यासाठी तो अनिकेत, आणि पहिला चेंडू मुशीदने फटकावलेला आहे. चेंडू होतो सीमारेषेजवळ, फिल्डर त्याच्या खाली आणि पहिला कॅच मिस होतो. या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण करतायत. जीवनदान मिळालेलं आहे मुशीदला पहिल्या चेंडूवरती. धाव संख्या होती ती 2 हिंदुस्थान कुर्ची संघाची. अनिकेत त्याच्यासमोर आहे तो मुशेद, आणि मुशेदने चेंडू फाईन लेगच्या दिशेवरून केलेला आहे. चेंडू जातो सीमारेषेजवळ 6 धावांसाठी. जोरदार फटकेबाजी चालू आहे. धाव संख्या होते ती हिंदुस्थान कुर्ची संघाची 8 बिनबाद 8. तिसरा चेंडू अनिकेतचा, त्याच्यासमोर आहे तो मुशेद. हा चेंडू बॉल. चांगली गोलंदाजी अनिकेत करतोय. आपल्या लाईनवरती पुन्हा आलेला आहे तिसऱ्या चेंडूवरती, आणि त्यांनी विकेट घेतलेली आहे ते हिंदुस्थान कुर्ची संघाचे मुशेदचे. 8 धावा 1 बाद 8 अशी धाव संख्या आहे ते हिंदुस्थान कुर्ची संघाचे. फलंदाजीसाठी आलेले ते नयूम आळीगट्टी. पहिल्या चेंडूवरती मुशाईदचा कॅच सुटला होता, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार, आणि तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट. आता फलंदाजीसाठी आले ते नयूम. वयाच्या 50व्या वर्षी सुद्धा एक उत्कृष्ट फलंदाजी करतायत ते नयूम. तितकाच चांगला जयसिंगपूर संघाकडून गोलंदाजी करतोय तो अनिकेत. आणि अनिकेतचा चेंडू स्लिपच्या दिशेने फटकावलेला आहे. झेल बाद होतोय नयूम. सलग 2 विकेटा घेतोय तो अनिकेत. चौथ्या चेंडूवरती विकेट घेतलेली आहे. धाव संख्या आहे ते 8 2 बाद 8 हिंदुस्थान कुर्ची संघाची. फलंदाजीसाठी गेलेला आहे तो सागर.
अनिकेत या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय. 2 चेंडूवरती 2 विकेट घेतलेले आहेत. हॅट्रिकचा चान्स आहे अनिकेतसाठी. त्याच्या समोर आहे तो सागर आणि हा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने पटकावलेला आहे. चेंडू जातोय सीमारेषेजवळ. फिल्डर त्याच्या पाठीमागे आहे. चेंडू जातोय सीमारेषे. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल त्या ठिकाणी. 2 धावा पूर्ण करतायत. धाव संख्या होते ती 10. 2 बाद 10 हिंदुस्थान कुर्ची संघाची. आणि चेंडू उंचावून फटकेलेला आहे. क्षेत्ररक्षण त्याच्या खाली आहे. 1 धाव पळतायत. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करतायत. 2 धावा पूर्ण करतायत या ठिकाणी. पहिलं षटक समाप्त होतंय. धाव संख्या होते ती 12. 2 बाद 12. या अगोदरचा झालेला सामना लालसा विरुद्ध कोल्हापूर. यामधील मॅन ऑफ द मॅच आहे तो नितीन माटुंगा आणि मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कर्ता देणार आहेत ते गुंडाभाऊ परदेशी, लिओपोल्डचे मालक, बिअर अँड वाईन शॉपीचे. या ठिकाणी वितरण सोहळा होत आहे. 15 चेंडू मध्ये 47 धावा पटकवल्या होत्या त्या नितीन माटुंगाने. लिओपोल्डचे मालक गुंडाभाऊ परदेशी व MM वॉटरचे मालक सद्दाम पठाण. पुन्हा सेवक आपण मॅच वरती दुसरं षटक घेऊन येतो तो ग्लेन. हा आयकॉन प्लेअर आहे. वाईट. पंचांचा इशारा येतोय तो वाईट. धाव संख्या झालेली आहे ती 2 बाद 13 हिंदुस्थान कुर्ची संघाची. महांकाली कलेक्शन करून मारा करतोय तो ग्लेन आणि हा चेंडू साईडसाठी. चेंडू हवेमध्ये 3 क्षेत्ररक्षण आणि झेल बाद होतो या ठिकाणी. सय्यद बाद होतो या ठिकाणी. उत्कृष्ट असा झेल घेतलेला आहे तो विजयने. हिंदुस्थान कुर्चीसाठी पुढचा प्लेअर खेळण्यासाठी जातोय तो पाशा. धाव संख्या झालेली आहे ती 13. 3 बाद 13 अशी हिंदुस्थान कुर्चीची धाव संख्या आहे. जयसिंगपूर संघासाठी गोलंदाजी करतोय तो ग्लेन. हा आयकॉन प्लेअर आहे. त्याच्या समोर आहे तो सागर कांबळे आणि हा चेंडू फटकावण्याचा प्रयत्न मिस झालेला आहे पूर्णपणे. अचूक असा टप्पा टाकतोय ग्लेन. चेंडू काय समजलेला नाही सागरला. धाव संख्या झालेली आहे ती 13. 3 बाद 13. पुढचा चेंडू आणि हा चेंडू उंचावर फटकावलेला आहे. चेंडू खाली 1 जण आहे. 2 क्षेत्ररक्षण आणि हा कॅच मिस होतोय या ठिकाणी. जीवनदान मिळतंय सागरला या ठिकाणी. धाव संख्या होते ती 14. 3 बाद 14 हिंदुस्थान कुर्ची संघाची धाव संख्या आहे. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतोय तो ग्लेन. विश्वजित युथ फाउंडेशनचे सर्वासर्वे म्हणून उदयभैया शिंदे सरकार यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे.
ग्लेनचा पुढचा चेंडू आणि हा रिवर्स करण्याचा प्रयत्न. लेग बायच्या स्वरूपात म्हणजे अतिरिक्त धाव मिळते या ठिकाणी. एक धाव संख्या होते ती 15. थोडस संत गतीने धाव संख्या चालू आहे ते हिंदुस्थान कुर्ची संघाचे. आणि ग्लेन पुढचा चेंडू घेऊन आणि हा चेंडू उंचावर पटकवलेला आहे मुलांच्या दिशेने. चेंडू तो सीमारेषेच्या बाहेर 6 रनांसाठी जोरदार असा फटका मारतो तो सागर कांबळे. चेंडू पूर्णपणे बाहेर मारलेला आहे 6 धावांसाठी. धाव संख्या झालेली ती 21. आणि ग्लेनचा पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा पटकवला एक साईडच्या दिशेने. एक धाव मिळते आणि चेंडू मिसफील्ड होते त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाकडून. चेंडू होतो सीमारेषेबाहेर 4 धावांसाठी. शेवटच्या 2 चेंडूवरती चौकारांनी षटकार खेचून सागर कांबळेने 10 धावा पटकावलेल्या आपल्या हिंदुस्थान कुर्ची संघासाठी. षटक संपतो या ठिकाणी. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली ती 25. 3 बाद 25. गोलंदाजीसाठी येतोय तो हसन. वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी 3रं षटक घेऊन येतोय हसन. जयसिंगपूर संघासाठी धाव संख्या झालेली आहे ती 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 25. 3 बाद 25 हिंदुस्थान कुर्ची संघाचे. आणि पहिला चेंडू हसनचा. आणि हा चेंडू पाशाने उत्कृष्ट असे चेंडू टाकलेला फटकवलेला लेग साईडच्या दिशेने. एकच धाव मिळते. धाव संख्या होते ती 26. उत्कृष्ट अशी अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय तो हसन. वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी 3रं षटक घेऊन आलेला आहे तो हसन. पुन्हा एक वेळ पुढचा चेंडू हसनचा. त्याच्या समोर आहे तो सागर कांबळे, हिंदुस्थान कुर्ची संघाचा एक नामवंत असा खेळाडू. हा चेंडू फटकावलेला आहे ऑफसाईडच्या दिशेने, पण काय धाव काय मिळत नाहीये. धाव ज्या ठिकाणी होती त्याच ठिकाणी धाव संख्या आहे संघाची 26. 3 बाद 26. हसन उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतोय. हसनचा पुढचा चेंडू सागर कांबळेसाठी. हा चेंडू सागरने फटकावलेला लेग साईडच्या दिशेने. चेंडू होतोय सीमारेषेजवळ. 1 धाव पूर्ण करतायत. 2रा धावाचा प्रयत्न, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी. धाव संख्या होते ती 27. पुढचा चेंडू हसनचा. त्याच्या समोर आहे तो पाशा. आणि हा चेंडू फटकारण्याचा प्रयत्न. वाईटचा इशारा होतोय आणि या ठिकाणी एक अतिरिक्त धाव मिळते आणि धाव संख्यामध्ये भर पडते. धाव संख्या होते ती 28. 3रं षटक चालू आहे.
आणि माझे मित्र अमित आदवडे चिपळूण यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. पुन्हा त्यांनी माईक घेणार आहेत या ठिकाणी कॉमेंटेटरसाठी. धन्यवाद सचिनजी. अतिशय जबरदस्त अशा प्रकारचा आवाज होता, एक गोड आवाज होता. आणि या गोड आवाजानंतर थेट आपण मैदानाकडे जातोय. चेंडू मात्र टाकला जातोय तो हसनकडून. पाशा मात्र या ठिकाणी पूर्णतः बीट होतोय. एकूण 4 षटकांचा सामना. 4 षटकांपैकी हे 3रं षटक चालू आहे आणि 3ऱ्या षटकातला महत्वपूर्ण गोलंदाजीचा मारा मात्र केला जातो. तो गोलंदाज हसनचा मात्र सामना करणार आहे तो समोर असणारा सागर कांबळे. लास्ट रकेटला पाशा. सागर आणि पाशा अशी जोडी मैदानात आहे. मात्र हसन या ठिकाणी गोलंदाजी करणार आहे. या षटकातला पुढचा चेंडू आहे. या चेंडूवरती जबरदस्त प्रहार आहे. जबरदस्त अशा प्रकारचा पहा चेंडू गोळीप्रमाणे हा या ठिकाणी मिडविकेट पट्ट्यात येतोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होत आहे. दरम्यान एकेरी धाव. आता मात्र पुन्हा एकदा धाव संख्या होते ती 30. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आणि एकूण गडी बाद झाले ते 3. म्हणजे 3 गड्याच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30. 3-3-3 निश्चितपणे हा अंक येतोय. आणि आपण 3 हा अंक थोडासा अशुभ मानतो. आणि धावसंख्या होती ती 30. फिर एक बार मैं सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का रामपुर से यानी चिपळूण से अमित आदवड़े सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज ये देखेंगे बहुत ही बेहतरीन और कड़ा मुकाबला रहेगा इन दोनों टीमों के बीच. अब यहां पर गेंदबाजी करने का मौका मिलता है. चौथे ओवर के लिए गेंदबाज आएंगे सतीश मखदूम. पिछली बार भी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी वही सतीश मखदूम यहां पर गेंदबाजी करते हुए. इस्लामपुर ना नहीं जयसिंहपुर ना जयसिंहपुर संजय 11 का ये गेंदबाज है. अब गेंदबाजी करेंगे. अब ये देखिए उठाकर तो खेला है सागर ने. इस गेंद को जरूर उठाकर खेला. वहां तो फिल्टर मौजूद है ये है लेकिन बहुत दूर गेंद थी. गेंद तक आए थे, दौड़ लगाई थी, तेजी से दौड़ते हुए गेंद तक गए थे. जरूर गेंद को नहीं लपक पाए और इसी कारण अब यहां पर सागर के खाते में 2 रन और इसी 2 रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 32 रन. अब यहां पर सागर का बल्ला बोल रहा है. हमारे साथ रहेंगे सचिन जी. मुर्दे रहेंगे और बाद में मुड़ेंगे उनके पास. लेकिन ये देखिए अब अच्छी गेंद थी, पढ़ नहीं पाए और यहां पर अंपायर का इशारा भी आता हुआ, एक वन बाउंस का इशारा आता हुआ. और अगली गेंद अंपायर के बगल के साथ तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करके गेंदबाज यहां पर सतीश है और पाशा खेलने के लिए तैयार है. ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है लेकिन उतने ही अच्छे गेंदबाज. ये देखिए उठा कर खेला है सीधी गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर. ये तो लगा छक्का. क्या बात है. बहुत ही अच्छी तरह से इस गेंद को पढ़ा था. बढ़ने के बाद बल्ला घुमाया और बल्ला घुमाकर इस गेंद को बाहर कर दिया है. मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को पार कर दिया है और पार करने के बाद 6 रन आते हुए और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 39 रन. अब यहां पर ये आखिरी यानी चौथा ओवर प्रगति पर है. सतीश के इस गेंद को पार करने के बाद अब इस बल्लेबाज का हौसला बढ़ता हुआ. ये देखिए हो जरूर ये देखिए यहां पर रनआउट का मौका है लेकिन ये बार बार यहां पर कोशिश करते हुए यहां से वहां से यहां गेंद को फेंकते हुए, क्योंकि ये आखिरी ओवर है. आखिरी ओवर में देखेंगे अंपायर ने लेग बाइज का इशारा भी किया है. 22 का इशारा किया है और 22 के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 41 रन. अब यहां पर आखिरी ओवर प्रगति पर है. गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी गेंदबाज सतीश के कंधों पर, लेकिन खेलने की जिम्मेदारी रहेगी
बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। पाशा बहुत ही खतरनाक ये बल्लेबाज है। इनके शरीर की तरफ नजर डालने के बाद पता चलेगा ये बलवान है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है की मराठीत असं म्हटलं जातं, बळी तो कान पिळी परंतु शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ ही देखील म्हण आहे। फिर एक बार अब मैं हिंदी की तरफ चलता हूँ। तो इसी तरह से आपको दिमागी वाला खेल खेलना है। हर सामने वाले को आपको हराना है, उनको पीछे पीछे डालना है, तो आपको उसके दिमाग के ऊपर हल्ला करना है। तो हल्ला करने की जिम्मेदारी रहेगी इस सतीश के कंधों पर। ये देखिए जरूर उठा करके लगा था, फील्डर मौजूद है ये पाशा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ खेलते हुए और इस गेंद को पार कर दिया है और ये छक्का लगाया। कुल मिलाकर रन संख्या 47 रन। और अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, बार बार यहाँ पर ये चौके छक्के लगाते हैं, बीच बीच में चौके छक्का लगाकर ये देखिए फिर एक बार ये गेंद उठाया है और इस गेंद को फिर एक बार पार कर दिया है। मैंने कहा था कि बार बार कोशिश करते हैं, लगातार चौके छक्के लगाते हैं और कुल मिलाकर आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाया, उसके पहले वाली गेंद पर ही छक्का लगाया और इसी के बाद 4 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन है और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। देखते हैं, जब तक खेल रुका है तब तक के लिए मैं भी रुकता हूं और फिर मिलता हूं जब इनिंग शुरू होने के बाद मेरी आवाज सुनने के लिए आप भी तैयार है। बरेच जण आहेत इथे. भरपूर लोक आहेत. इरिगेशन डिपार्टमेंटला आहे, बिपिन जाधव आहे इरिगेशन डिपार्टमेंटला. मी गावातले नसतो, मी मळ्यात असतो, मी राहायला मळ्यात. तर प्लीज इकडे या ना. चालेल ना, जरा दादा इकडे या ना. तिथला एरिया दिसत नाही, यांना पण बोलू जरा. दादा हिंदुस्थान कुडची क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. संजय 11 जयसिंगपूर करिता एकूण 54 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. एकूण 24 चेंडू आहेत, 54 धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे तो या जयसिंगपूर संघाला. जयसिंगपूर संघाचा सलामीचा फलंदाज मैदानात जातोय. अनिकेत आणि अक्षय अशी जोडी मैदानात जाणार आहे. स्ट्राइक एंडला बघूया कोण जातं. मला वाटतंय स्ट्राइक एंडला अनिकेत असावा, नॉन स्ट्राइक एंडला अक्षय बहुदा आणि सलामीची गोलंदाजी. तत्पूर्वी गोलंदाजाचं नाव सांगण्यापूर्वी पुढचा सामना असणार आहे. काय नाव त्याचं आपला कोण प्लेयर? सागरजी जाधव. आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या.
खेळण्यासाठी कोण आहे हो? मुशाहिद गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अब पहले ओवर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन सामने खेलने की जिम्मेदारी रहेगी उसे कद के खिलाड़ी है अनिकेत। देखते हैं, ये देखिए बार बार आपको मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह की गेंद है उसी तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए। अब गलती करेंगे तो जरूर यहां पर डॉट आएंगे और धोखा भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये गेंदबाजी करते हुए, ये देखिए क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश की थी, जरूर यहां पर विकेट कीपर भी पूरी तरह से चुके हुए। गेंद तो ट्रैवल होती हुई, अंपायर का इशारा भी आता हुआ और ये चौका, और इसी चौके के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 4 रन। अब ये देखेंगे तो खराब यहाँ पर विकेट कीपिंग है, खराब विकेट कीपिंग के बदौलत ये 4 रन आते हुए, और इसी 4 रन के साथ अब यहाँ पर पूरी तरह से 54 रनों का पीछा करना है संजय 11 जयसिंहपुर के लिए। अब यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मुशीद गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद ये देखिए है, अब यहाँ पर ज्यादा कोशिश की थी, वहां तो फील्डर मौजूद है, शॉर्ट फाइन ले गए और शॉर्ट फाइनल की तरफ गेंद ट्रैवल होती हुई, और ट्रैवल होने के बाद देखेंगे तो कुल मिलाकर रन संख्या 5 रन। अनिकेत यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अक्षय। इसके बाद ISK कोल्हापुर और मेडिकोज कवटेमहाकाल सांगली। आपको मैं विनंती कर रहा हूं, प्लीज आप कॉम बॉक्स की तरफ टॉस के लिए आइए, और इसी के तरफ नाना मुंगळीकर मायक्का गॅस एजन्सीचे सर्वा यांना मी विनंती करतोय, आपण या ठिकाणी टॉसच्या बॉस करिता समालोचन कक्षाच्या बाजूला असणाऱ्या नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये यायचं आहे। आदरणीय नितीनजी मुंगळीकर, टॉस मात्र होत आहे ISK कोल्हापूर विरुद्ध मेडिकोज सांगली कवटेमहाकाळ, दोन्ही संघाचे संघनायक। मात्र या ठिकाणी अपील केलं जात आहे, अपील फेटाळलं जात आहे, आणि अपील फेटाळल्यानंतर मात्र धावसंख्या स्थिरावते, धावसंख्या होते ती 6। पहिले षटक अजूनही मैदानात सुरू आहे। हे पहिले षटक टाकताना पाहतोय तो गोलंदाज चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, चांगल्या प्रकारचा फटका या चेंडूवरती निश्चितपणे लिहिला आहे, दर्जेदार अशा प्रकारचा षटकार, अप्रतिम अशा प्रकारचा फटका, आणि अप्रतिम अशा प्रकारच्या फटक्यावरती एकूण 6 धावा आल्यात, आणि या 6 धावांनी मात्र षटक देखील संपतंय, म्हणजेच पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय, आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 12। विजयाचा वारा कोणाच्या दिशेने जाणार हे मात्र बघणं गरजेचं आहे, कारण दोन्ही संघ मातब्बर आहेत। या ठिकाणी हिंदुस्थान कुडची प्रथम क्षेत्ररक्षण केलं, हिंदुस्थान कुडचीने प्रथम फलंदाजी केली, आणि प्रथम फलंदाजी करताना एकूण 53 धावा कुठल्या 54 धावांचं उद्दिष्ट पार करताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 12। बिनबाद 12 अशी सुरुवात आहे। अनिकेत आणि त्याला साथ देणारा अक्षय अशा प्रकारची या ठिकाणी फलंदाजी करतोय। मात्र गोलंदाज बॉलरचं नाव, गोलंदाजाचं नाव सोहेल या ठिकाणी ही गोलंदाजी करणार आहे। शोएब शोएब यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, ये दूसरा ओवर रहेगा शोएब के तरफ से। अब खेलने की जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज, ये बल्लेबाज देखेंगे जाने माने बल्लेबाज है। 2 मिनिटं अक्षय वरती आहे ना,
अक्षय यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। जरा सरका मी जातो काय कळत नाही काय नाही निवांत तुम्हाला वाकडे तिकडे शोएब जरा सरका की अमित साहेब अब ये देखिए उठाकर खेला है, यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए बार बार कोशिश करते हैं। ये देखिए इस बार इस तरह की कमाल कर दी है और कमाल करने के बाद यहां पर छक्का आता हुआ गेंद को देखा था, पड़ने के बाद अब यहां पर बल्ला घुमाया है, सीधी गेंद यहां पर बॉलर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और बाहर जाने के बाद 18 रन। कुल मिलाकर 54 रनों का पीछा करना है अक्षय। अब यहां पर पूरी तरह से विस्फोटक पारी खेलते हुए वही अक्षय शोएब की बल्लेबाजी, शोएब की गेंदबाजी पर अच्छा यहां पर काम करते हुए पहली गेंद पर यह छक्का लगाया है दूसरे ओवर के। कुल मिलाकर 4 ओवर का बैट है और 4 ओवर में 54 रनों का पीछा करना है। यहां पर गेंद वापस आ रही है शोएब के पास, वही शोएब अब अपने हाथ में गेंद लेकर तैयार होते हुए। यानंतरचा सामना आहे मेडिकोज सांगली कवटेमहाकाळ विरुद्ध कोल्हापूर यांच्या दरम्यानचा सामना आणि या सामन्याची नाणेफेक मात्र केली जाते आदरणीय नाना मंगळकर यांच्या शुभ हस्ते। नाणेफेकीचा कौल कोल्हापूरच्या खात्यात। कोल्हापूर संघ आपण निर्णय लगेच कळवायचा आहे। ISK कोल्हापूर तीन धाव मारल्यावर कोण येते वर खेळायला अनिकेतनं मारलं आयुष्य गावली मी खेळायचं अब यहाँ पर गेंदबाजी शोएब की तरफ से, अब इसे के उठाकर खेली है और ये गेंद गोली की रफ्तार से पार होती हुई सबसे बड़ा लंबा छक्का है। अब ये छक्का लगाया है, ये बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज है, ताकत का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर जरूर तकलीफ रहेगी, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज संजय 11 जयसिंहपुर के तरफ से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अब ये देखिए बैकफुट पर गए और इस गेम को अच्छी तरह से परख कर खेलते हुए अब बार बार यहां पर ये देखेंगे एक छक्का आया, छक्का आने के बाद सिंगल चुराया और इसी तरह का जब बल्लेबाजी होती है तो इसे सूझबूझ वाली पारी यहां पर खेलते हुए कुल मिलाकर रन संख्या 28 रन। अब यहां पर ये देखिए अच्छी गेंद पूरी तरह से बिट होते हुए अक्षय के समझ में नहीं आई, ये शरीर को पटकती हुई गेंद और पटकने के बाद यहाँ पर ये डॉट गेंद आती हुई और ये दूसरा ओवर भी खत्म होता हुआ और दूसरे ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 28 रन बिना कोई विकेट। कोई अच्छी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत के साथ साथ अच्छी बात भी होती हुई आपस में चर्चा करते हुए अंपायर देखेंगे। दूसरा ओवर देखते हैं, अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है लेकिन आपस में चर्चा करते हुए दोनों यहाँ पर अंपायर है। एक तरफ सचिन जी सांगेकर है, दूसरी तरफ कुणाल गुंड, तो ये दोनों जाने वाले अंपायर है। कुणाल गुंड पंढरपुर से है और सचिन सांगेकर बंबई से है। आज इस मैदान में सांगली के मैदान में अच्छी अंपायरिंग करते हुए और ये देखेंगे पूरी तरह से जांच की क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये गेंद स्टंप के ऊपर लगी है या नहीं। अब कुल मिलाकर रन संख्या रिव्यू मांगा है तो हम टेनिस क्रिकेट के तरफ चलते हैं और थर्ड अंपायर के तरफ भी चलेंगे।
संदेश जी, संदेश शिकवण. पंच षटक संपतंय. एक बॉल आहे. हा एक चेंडू शिल्लक आहे. शोएब यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की. अब ये देखिए बैट के ऊपर अच्छी नहीं गेंद आने के कारण यहाँ जरूर एक रन पूरा किया है. दूसरे रन के लिए भी दौड़ते हुए पहली रन तेजी से ली थी और तेजी के कारण ये दूसरा रन भी हासिल करते हुए और दूसरे रन के साथ यहाँ पर ओवर भी खत्म होता हुआ, यानी 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या यहाँ पर बिना कोई विकेट खोए 30 रन. अब यहां से 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 12 गेंदें और 24 रन की जरूरत. बहुत ही अच्छा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है. हिंदुस्तान कुर्ची ये कर्नाटक की टीम है, अब सागली में खेलती हुई, कवटे महाकाल में खेलती हुई, तो ये बहुत ही खतरनाक टीम है. खतरनाक गेंदबाज भी उनके पास है, खतरनाक बल्लेबाज भी थे, लेकिन आज के दिन उनका खेल अच्छा रहा है. लेकिन उनके सामने खेलने वाली टीम जो है सेंट्रल 11 जयसिंहपुर ने भी अच्छी तरह से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 12 3 9 22 15 आणि 16 दे 22 कुठे? 12 3 15 आणि 16 18. इस ओवर में काय करणार मी खोरी झालो. ये जो शोएब का ओवर था बहुत ही महंगा ओवर था और कुल मिलाकर रन संख्या 30 रन. अब यहाँ पर 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 24 बॉलर नेम प्लीज. 24 रनों की जरूरत. बॉलर नेम प्लीज. बॉलर नेम प्लीज. पाशा यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाला अब बल्लेबाज गेंदबाजी के तौर पर लाया है. ये तीसरा ओवर है और तीसरा यानी यहाँ से 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 24 रन की जरूरत है. फील्डिंग में तब्दीली करते हुए देखेंगे तो यहाँ लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है. अब देखेंगे तो कवर का जो फील्डर है सर्कल के यानी दायरे के अंदर लाया गया है, तो इसी तरह से ये फील्ड पहली हुई है. फिर यहाँ पर तब्दीली करते हुए पाशा, क्योंकि 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए जरूरत है 24 रनों की. अब पॉइंट की दिशा में सर्कल के अंदर का जो खिलाड़ी है उनको भी बाहर भेजते हुए अब यहाँ पर ये देखिए पॉइंट के खिलाड़ी को कवर के स्थान में लाया गया है, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा रहेगा, बाउंड्री लाइन के पास खड़ा रहेगा. सर्कल के अंदर देखेंगे तो अब यहाँ पर ये जो स्लिप भी लगाई गई है सेकंड स्लिप पर, लेकिन ये पाशा गेंदबाजी करेंगे. ये देखिए पूरी तरह से बिट हुए. अब आपको गेंद के साथ खेलना है और वाइड का भी इशारा आता हुआ. बहुत ज्यादा बाहर थी और बाहर होने के कारण अंपायर ने इस गेंद को वाइड का करार कर दिया है. अंपायर कुणाल गुंडा है, मेन अंपायर है और लेग साइड के स्क्वायर लेग अंपायर है सचिन जी सांकेकर. लेफ्ट हैंड ये देखिए गेंदबाज है जिनकी गेंद उछाल खाकर विकेट कीपर के दस्ताने में. विकेट कीपर का दस्ताना शौकीर दस्ताना है. अब विकेट के पीछे हिंदुस्तान के टीम का, अब कर्नाटक की टीम यानी कुर्ची की टीम है हिंदुस्तान कुर्ची. यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ से देखेंगे तो एक गेंद हो चुकी है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है. 11 गेंदे 23 रन. अब ये देखिए अच्छी गेंद थी, लाजवाब गेंद थी और लाजवाब गेंद के ऊपर ये जो बल्लेबाज है जिन्होंने अच्छी तरह से इस गेंद को देखकर इस गेंद के ऊपर एक ही रन और इसी एक रन के साथ 32 रन 32 रन. और पाशा की अगली गेंद लेफ्ट हैंड गेंदबाज है
और राइट हैंड बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद, ये देखिए जरूर उठाकर खेला है और ये गेंद बाहर जाती हुई और ये चौका आता हुआ। जरूर हवा में गेंद थी, फ्लैट शॉट था और फ्लैट शॉट पे ये चौका आता हुआ और चौके के साथ अब यहाँ पर जो गेंद और रन के बीच का फासला है वो फासला कम होता हुआ। चौका आने के बाद जरूर यहाँ पर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता हुआ। ये बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए अक्षय है जिन्होंने इनिंग की शुरुआत भी की थी। ये दोनों बल्लेबाज अब यहाँ पर मैदान में है। एक तरफ अक्षय है, दूसरी तरफ अनिकेत है, ए वाले ये दोनों बल्लेबाज। और लेकिन उनके सामने पी वाला यानी पाशा गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए लीडिंग एज और ये सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बात है, भाग्य ने साथ दिया और अच्छी बात बन गई। बीच में से गेंद ट्रैवल होती हुई अब ये चौका आता हुआ थर्ड मैन की तरफ। अब ये देखेंगे अब भाग्य ने साथ दिया, 2 गेंदों पे 8 रन इकट्ठे किए, इसीलिए अब उनका जो लक्ष्य है वो आसान लक्ष्य होता हुआ। अब यहां पर कुल मिलाकर रन संख्या 40 रन जीतने के लिए सिर्फ 14 रन की यहां से जरूरत है। अब पाशा की ये तीसरा ओवर, तीसरे ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है। लेफ्ट हैंड यहां पर गेंदबाज है, एंट्री एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पाशा। ये देखिए अच्छी गेंद थी, ओह रन लेने के लिए तैयार थे अनिकेत, लेकिन अनिकेत को वापस आना पड़ा क्योंकि गेंद के ऊपर तेजी से दौड़ते हुए ये पाशा है। खुद के फॉलो थ्रू में इस गेंद को पूरी तरह से फील्ड किया है। फील्ड करने के बाद कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये डॉट गेंद आती हुई। डॉट गेंद आने के बाद ये देखिए क्या बात है, हेलीकॉप्टर शॉट है। वहां तो फिल्टर मौजूद था, लेकिन इस बल्लेबाज के खाते में जरूर 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ यहां पर देखते स्कोर भी बढ़ता हुआ और ओवर भी खत्म होता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या बिना कोई विकेट खोए 42 रन आहे। पहा एकूण 3 षटकांचा खेळ संपतोय। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर द्वितीय फलंदाजी करताना धावसंख्या होते ती संजय 11 जयसिंगपूर संघाची 42 अशी धावसंख्या होते एकूण 54 धावांचा पाठलाग करताना। आता मात्र 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 12 धावांची गरज आहे। निश्चितच 6 चेंडू 12 धावांची गरज, 12 धावांची गरज असताना मात्र अजूनही मैदानात आपण अनिकेतला पाहतोय। अनिकेतला मात्र या ठिकाणी साथ देण्याचं काम करतोय तो अक्षय। लिओपोल्ड बियर शॉपीचे मालक आदरणीय गुंडा परदेशी या ठिकाणी आलेले आहेत। ते स्कोरिंगचं काम देखील करतायत। आम्हाला चांगल्या प्रकारची साथ त्यांची मिळते। खास अनिल लाठवडे हे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। अस्मिता साईन कवटे भाकाळचे सर्वे सर्वा याचे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक बॉलर नेम प्लीज। मईम यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। ठीक गेंदे 12 यहाँ पर लक्ष्य रहेगा। अब बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। विकेट के पीछे जो चिपकर विकेट को चिपकर यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए अगली गेंद ये देखिए उठाकर खेला है। ये गोली के बाद पैर से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए अब इस गेंद पर रन आए 6। अब यहाँ पर काम तमाम कर दिया है। अब जो गेंद और रन के बीच का फासला था वो फासला कम करते हुए 5 गेंदें शेष है और जीतने के लिए यहां से 6 रनों की जरूरत है। अब यहां पर ये जो बल्लेबाज है अनिकेत वो खतरनाक है। अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं, अपने कद का भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अब यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ सचिन जी सांगेकर की तरफ से। बार बार अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हैं इस बार, लेकिन खराब गेंदबाज
ये देखिए लीडिंग एज जरूर थी, ये देखिए आउट का इशारा आता हुआ। बल्लेबाज अक्षय वापस आएंगे। लीडिंग एज थी और लीडिंग एज होने के कारण एक रन लेने की कोशिश की थी, उसी कोशिश में वापस आते हुए पहला विकेट का पतन, पहली सफलता अब इस चौथे ओवर में मिलती हुई। अब तक देखेंगे 2 गेंदें यहां से हो चुकी है और जीतने के लिए 4 गेंदें और 6 रन की जरूरत है। 5 रन की जरूरत है। 4 गेंदें और 5 रन की जरूरत है। अक्षय वापस आएंगे जिन्होंने अच्छा काम किया है, चौके छक्के लगाकर अपने जो टारगेट था, यानी अपने टारगेट की तरफ जाने के लिए अच्छा काम किया है। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, बल्लेबाज ग्लेन, इंटरनेशनल लेवल में ग्लेन मैगरा थे, अब ये ग्लेन जयसिंहपुर से है। ग्लेन मैक्सवेल भी है, ये भी है। ये देखिए अब ये छक्का, ग्लेन ने इस गेंद को बाहर कर दिया है। ग्लेन ने गेंद को बाहर कर दिया है और ये यहाँ पर जीत हासिल की है। जीतने वाली टीम का हम यहाँ पर मुबारकबाद देते हैं। और इस मैच में कर्नाटक से टीम आई हुई, यानी कुर्ची की टीम का हम यहाँ पर पूरी तरह से आभार प्रकट करते हैं। यानंतरचा सामना असणार आहे मेडिकोज क्रिकेट क्लब कवठे महाकाळ विरुद्ध ASK कोल्हापूर। या दोन्ही संघांना विनंती आहे, कोल्हापूर संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण, कोल्हापूर संघ प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतोय। क्षेत्ररक्षण कन्फर्म आहे ना, आता क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला जातोय। जयसिंगपूर आपण सामनावीर, हा बहुमान आम्ही या ठिकाणी वितरित करतोय। विजय संघ जयसिंगपूर। नाणेफेकीच्या कक्षाकडे आपण यायचं आहे। आदरणीय माजी ग्रामपंचायत सदस्य कवठे महाकाळ रविभाऊ माने यांना सन्मानपूर्वक विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते सामनावीर हा बहुमान या ठिकाणी वितरित करावा। पहा, अक्षय आणि अनिकेत या दोघांनी चांगल्या प्रकारची सुरुवात केली। अक्षयने चौकार षटकार ठोठावलेत, मात्र अक्षय आणि अनिकेत मध्ये या ठिकाणी ही झुंज होती मालिकावीर याच्याकरिता। तुम्हाला कोण वाटतं, अक्षयकडे जाईल की अनिकेतकडे जाईल? अनिकेत, त्याने बरोबर आहे, आपलं लक्ष फार म्हणजे आपलं सगळं डोक्यात हे समीकरण आहे ते तुमचं आहे, त्यामुळे मला वाटतं हे अक्षयच्या नावावर आपण बरोबर सुचवलंय। अक्षय ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच मानकरी, असं नाही अक्षय ठरतोय, असं नाही, मात्र तो ठरतोय म्हणजे अनिकेत या ठिकाणी ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच मानकरी। कॉंग्रॅच्युलेशन अक्षय। आणि अक्षयचा साथीदार म्हणजेच या ठिकाणचा अनिकेत। अनिकेतने जबरदस्त कामगिरी केली, जबरदस्त अशा प्रकारच्या कामगिरीबद्दल त्याला या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा बहुमान वितरित केला जातोय। कवठे महाकाळचे ग्रामपंचायत सदस्य